ब्रह्मांड बहुत ही विशाल और खूबसूरत है। इसमें प्लैनेट, स्टार्स, नेबुला, गैलेक्सी, ब्लैक होल और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सदियों से इंसानों को अपनी तरफ आकर्षण कर रहा है। लेकिन जो बनता है वो कभी ना कभी ख़त्म भी होता है। तो ये सारे तारे, गैलेक्सी और नेबुला, यहाँ तक के ब्लैक होल भी कभी ना कभी मिट जाएंगे और आखिर में ब्रह्मांड का भी अंत हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा ये? आप सब तो जानते ही होंगे कि ब्रह्मांड बिग बैंग से ही शुरू हुई थी, करीब 13.8 अरब साल पहले, और ये तब से फैल रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ब्रह्मांड ऐसे ही फैलती रहेगी और इसका फैलना शायद कभी नहीं रुकेगी, और कुछ सोचते हैं कि इसका फैलना शायद कभी न कभी रुक जाएगी और फिर ये अपने आप में सिमट जाएगी। तो इन सब थ्योरी के कारण से ब्रह्मांड के अंत का 3 अलग अलग परिस्थितियां बनते हैं। बिग रिप परिस्थिति सबसे भयानक है। ब्रह्मांड जिस हिसाब से फैल रहा है वो ऐसे ही चलती रहेगी। आपको शायद पता होगा कि ब्रह्मांड का फैलना पहले से काफ़ी तेज़ हो गई है। फ्यूचर में इस फैलाव में और भी तेज़ी आएगी और इसकी वजह है डार्क एनर्जी। आज तक किसी को भी पता नहीं कि ये डार्क एनर्जी है क्या। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये हमारे ब्रह्मांड को और भी तेज़ी से विस्तार कर रहा है और इसकी ताकत हर दिन बढ़ रही है। हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत में कोई डार्क एनर्जी नहीं थी। आज से करीब 13.7 अरब साल पहले, यानी ब्रह्मांड के जन्म का 1 करोड़ साल बाद, इसमें डार्क मैटर 63%, एटम 12%, फोटोन यानी उजाले के कण 15% और न्यूट्रिनो 12% थे। लेकिन आज एटम सिर्फ 4.6% और डार्क मैटर 23% तक सिमट कर रह गए हैं और डार्क एनर्जी 72% यूनिवर्स अपने नाम कर चुकी है। और ये बहुत दिनों से ही चल रहा है। गैलेक्सी अपने आप में फैल रहे हैं और एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं। आज से 1 अरब साल बाद हमें आसमान में शायद कोई तारा नहीं दिखेगी। इस फैलाव से धीरे धीरे ग्रह, तारे और आकाशगंगा बिखरने लगेंगे और इतना गैस नहीं बचा होगा कि नया तारा बन सके। सबसे आखिर में बचे हुए ब्लैक होल, ये भी हॉकिंग रेडिएशन के कारण से छोटे होते होते मिट जाएंगे। इसके बाद जो मैटर बचे होंगे वो भी टूट जाएंगे और उनको बनाने वाले कण बिखर जाएंगे। यूनिवर्स इतना फैल जाएगी कि पार्टिकल के बीच की दूरी अनंत हो जाएगी, कोई नया मैटर नहीं बनेगी और पूरी ब्रह्मांड वीरानी और अंधेरे में डूब जाएगी। ये है बिग रिप की परिस्थिति। हीट डेथ। अगला थ्योरी है हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, जिसे बिग चिल यानी बिग फ्रीज भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ठंडा होने से ब्रह्मांड का खात्मा, लेकिन ये उतना सरल नहीं है। बिग फ्रीज परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है एंट्रोपी, जो अपनी उच्चतम मात्रा तक पहुंच जाएगी। एंट्रोपी, जिसे हम संतुलन भी कह सकते हैं, वो थर्मोडायनामिक्स यानी तापमान के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आज की स्थिति में ये संतुलन ऐसा है कि मैटर बन रहे हैं। कहीं बहुत गर्मी है जैसे तारे और नेबुला, तो कहीं बहुत ठंडी है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान होने के कारण से हर चीज़ का वजूद है यहाँ पर। कोई भी काम जैसे तारों का बनना और फट के सुपरनोवा बन पाना, इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन ब्रह्मांड के फैलने से ये संतुलन अपनी चरम पर पहुँच जाएगी। सब कुछ ठंडा होके तापमान एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच जाएगी। इस हालात में और कोई नया पदार्थ नहीं बनेंगे। तारों के ख़त्म होने के बाद कोई नया तारा नहीं बनेगा। हर जगह ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी अनंत काल तक। आखिरी स्थिति है बिग क्रंच थ्योरी। ये परिस्थिति पिछले बताए गए ये दोनों परिस्थितियों से अलग है। इस स्थिति में क्या होता है, ये ब्रह्मांड
जो पूरी तरह से फैल रहा है वो आगे जाके कभी ना कभी रुक जाएगी, मतलब इसका फैलना। फिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हर चीज़ पर हावी हो जाएगी। जो गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा चुके हैं वो फिर से पास आने लगेंगे। ब्रह्मांड का हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। स्पेस टाइम धीरे धीरे सिमटती रहेगी और फिर पूरा ब्रह्मांड सिमट कर एक बिंदु का आकार ले लेगी, जैसे कि बिग बैंग में हुआ था। फिर यहीं से शायद शुरुआत होगा एक नया ब्रह्मांड का, एक और बिग बैंग के साथ। इस नई शुरुआत को बिग बाउंस भी कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इस परिस्थिति में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते हैं क्योंकि ब्रह्मांड और भी ज़्यादा फैल रहा है। लेकिन हम जैसे आम इंसान इस परिस्थिति में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि इससे नया बिग बैंग होता है और नया ब्रह्मांड की शुरुआत। तो यही था हमारे चैनल की तरफ से आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।